अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शंस। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैंने आपके साथ वादा किया था कि इंशाल्लाह पहली वीडियो के बाद मैं दूसरी वीडियो कटिंग के टॉपिक पे लाऊंगा। तो दूसरी वीडियो इसलिए मैंने हाफ वाइट कलर का कपड़ा सेलेक्ट किया ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो, ताकि आपको नज़र भी ठीक है। और दूसरा मैं आपको समझाता, दुआ करें कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो सकूं। अच्छा, ये नाप है हमारा कटिंग के लिए। सबसे पहले तो फर्स्ट चीज़ तो नाप है जो आपके पास 100% प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इशू है ऐसे हैं कि मैंने टाइम की बचत के लिए इसके ऊपर एक बार पूरी प्रेस मार लिया ताकि मैं आपका भी टाइम ना ज़ाया कर सकूं और जल्द से जल्द आपको अपनी बात समझा सकूं। कैंची और एक अदद इंची टेप। नाप में ये सबसे पहले हमारे पास 36.5 इंच लंबाई है, 16.5 इंच तीरा है, 21.5 इसका बाजू है, 15 कॉलर हमने लगाना है, 11 इसकी हाफ चेस्ट है, 23 घेरा है, 34 शलवार की लंबाई है और 9 इसका हमने पांचा रखना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये चीज़ मैं क्लियर करता चाहूँ कि कटिंग का दो मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड तो ये होता है कि हम शलवार पे डिपेंड करता है कि हम गुड्डी गार्ड शलवार बना रहे हैं या हम दूसरी शलवार बना रहे हैं। तो अगर तो हमारे पास ये जो घेरा है इसका भी हमने जो बर था वो हमने नापा था, तो ये 26 इंच था। तो हमारे पास जो घेरा है वो 23 इंच है। तो अभी हमारा इसमें से इजी जो कमीज की विड्थ है वो इजी निकल आएगी। तो ये चीज़ आपको समझने के बाद अभी आसानी से ये चीज़ आपको मैं समझा देता हूँ कि बूटी कॉट शलवार हम इसकी किस तरीके से कटिंग करेंगे। और जो पल्लों वाली शलवार होती है उसकी कटिंग में थोड़ी सी चेंजिंग आती है, लेकिन वो अगर मैं आपको इस तरह से बताऊंगा तो ऐसे कई लिसनर्स होंगे जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए थोड़ी सी वो समझने के लिए परेशानी होगी और वो समझेंगे कि यार उन पर बड़ा बर्डन बन गया। तो अभी तो ये चीज़ जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए तो ये चीज़ समझना आसान होगी। तो अभी उनके लिए जो पल्लों वाली जो शलवार है उसके लिए मैं उनके लिए स्पेशल एक वीडियो लॉन्च कर दूंगा। तो अभी हम जो गुड्डी काट शलवार है उसको हम काटते हैं और साथ ही कमीज की भी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने कटिंग में सबसे पहले क्या करना है। नाप आपके सामने आ गया, 36.5 हमने लंबाई रखनी है, 23 हमने घेरा है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले बिजनेस कटिंग करते करते मैं आपको अपनी चीज़ ये बात बताता चलूँ कि जो मेथड या जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा आपने उसे ही ओबे करना है। प्लीज़ अपनी तरफ से कोई चीज़ इंक्लूड नहीं करनी, ठीक है। अगर इस अपनी तरफ से कोई फार्मूला इंक्लूड करेंगे तो उसमें अगर कोई नुकसान होता है तो उसमें अनम कलेक्शन को आप दोष नहीं दे सकते, ठीक है। 36.5 हमारे पास लेंथ है। घेरा हमने सीधा रखना है तो 3 इंच इसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि कटिंग में अगर हमें काटना पड़ जाए तो बेहतर है, लेकिन कमी अगर करनी हो जाए तो फिर उसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 36.5, 37, 37, 39 इंच पे हम कटिंग कर देते हैं। ये हमारा फ्रंट और बैक आ जाएगा। ये हमने फ्रंट और बैक उतार लिया है, इसको हम साइड पे रख लेते हैं। उसके बाद हमने शलवार की कटिंग करनी है। तो हमारे पास शलवार जो अवेलेबल है वो 34 इंच है। तो 34 पे हमने 3 एक्स्ट्रा रखने हैं, 35, 36, 37 जो हमारे नेफे के लिए यूज़ होगा। और उसके अलावा जो हम नीचे से बैंडिंग करेंगे पांचों की तो उसमें 3 इंच कवर हो जाएगा। मेरी इंशाल्लाह 100% कोशिश होगी कि मैं आपको बहुत इजी तरीके से आपको ये चीज़ समझाऊं ताकि जो लिसनर्स मेरे सुनने वाले घर में बैठकर काम करते हैं या जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जो सीखने के मरहले में होते हैं, तो बाज़ औक़ात लोग नहीं सिखाते। तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद उनको बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हो, ऐसे फार्मूले उनको इजी समझ में आ जाए, मेरी यही कोशिश है। बस मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे आपको समझाने में कामयाब करे। 34 इंच हमारी लेंथ है, 35, 36 इंच 3 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। अच्छा, इस्त्री का इस्तेमाल बहुत मस्ट करना है क्योंकि आजकल ऐसे कपड़े आ रहे हैं जो बुलबुले से बनकर फैल जाते हैं। तो जब आप इस्त्री करेंगे तो वो बुलबुले से ख़त्म हो जाएंगे, तो वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो चीज़ जो बनती है वो नहीं बनेगी।
ये 34 इंच है और 35, 36, 37, 37 इंच पे रख के मैंने इसकी स्ट्रेट कटिंग कर लेनी है। पांचा हमारा 9 इंच है, हम 10.5 इंच रख के 1.5 इंच फालतू रख के इसको निशान लगा देते हैं। इधर से 23.5 इंच पे आपने निशान लगाना है, इधर से भी 23.5 इंच निशान लगा लें। ये इतना बंदे की लंबाई नहीं है, इसलिए मैं इसका नॉर्मल सा आसन रखूंगा। 18.5 पर मैंने निशान लगाया। इस निशान को इस निशान के साथ आप मैच कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये चीज़, ये आपकी मार्किंग होगी। उसके बाद आपने इसको कटिंग करना है इसी मार्किंग को ओबे करके। थोड़ा सा इसको अंदर आप लेके जाएंगे ताकि आपकी शलवार की शेप बन जाए, ठीक है। ये हमारी शलवार कटिंग हो गई। अब हमने ये जो 2 पीस हैं ये हमने जुदा कर देने हैं। ये डबल पीस रखा है मैंने, ठीक है। कोई ऐसा जिसे समझ ना आई हो तो बाद में टेंशन। ये 2 पीस हैं, डबल पीस रख के हमने ये पीस कटिंग की है। अच्छा, ये जो कट है ये हमने 8 इंच पे लगाना है। पल्लों का जो कट है ये 8 इंच पे होगा। तो ये शलवार जो बड़े साइज की शलवारें होती हैं जिनका कम से कम लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा 34, 35, 36, 36 या इससे जब ऊपर जाएगी तो ये पल्ले इतने ही होंगे। इसी तरह ये ऊपर इसी को उदय करते हुए आप ऊपर कट लगा लें तो ये आपके निशान आ गए, ठीक है। अब इसको स्टिचिंग का तरीका तो मैं आपको स्टिचिंग की पीरियड में बताऊंगा। ये शलवार हमारी इस वक्त कटिंग के लिए रेडी हो गई है। इसके बाद हमने ये जो हमारा पीस बचा हुआ है ये इस मेथड से देख लें। आपके लिए जो ये इतना बड़ा नाप भी नहीं है, इंशाल्लाह कोई ऐसा मुश्किल नाप आ गया तो उसके लिए भी मैं आपको कटिंग का पीरियड जरूर दूंगा। अब इसके लिए अब हमने ये देखें इस तरह पीस रखना है। ये हमने बाजू कटिंग करनी है ये। अच्छा, कंधा इसका हमने 9 इंच रखना है, ठीक है। 9.5 एक्स्ट्रा रख के थोड़ा सा इसको इस तरीके से अच्छी तरह बिठा लेना है। इस्त्री का मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि इस्त्री का आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि जो ख़ास तौर पे जो नए व्यूअर्स होते हैं, जो नए सीखने वाले होते हैं उनके लिए एक तो काम में सफाई भी आती है और दूसरा ये होता है कि उनको हर चीज़ की समझ आती है, कैसे कपड़ा बैठता है, कैसे उसका प्रोसीजर होता है। अच्छा, अब ये बाजू है, 9 इंच हमने बाजू तैयार करना है और 9 इंच बाजू तैयार करना है और 9.5 इंच आपने आधा इंच बाजू जो सिलाई के अंदर आएगा वो आपने यहाँ रखना है, ठीक होगा। ये थोड़ी सी इस पर सिलवट आ रही थी, मैंने इस्त्री लगा के इसको अपनी जगह पे बिछा लिए। ये चीज़ 9.5 इंच निशान लग गया। इस तरह थोड़ी सी बाजू को आपने अलमदा की तरह शेप दे देनी है। ये देखें, ठीक हो गया। इसी सेंटर में कट आ गया। 21 इंच सॉरी हमारा बाजू है, 21.5 इंच। मैं पूरा 2.5 इंच कप लगाता हूँ तो मैंने उसके हिसाब से कटिंग करनी है। 21.5 में से आपने एक सूत्र कम पे आपने निशान लगा लेना, ठीक है। उसके अलावा आपने 9.5 मैंने इसका कफ लगाना है तो ये आपने कफ का यानी 4 पीस है ना तो आपने हाफ हाफ निकालना है। तो ये 9 इंच यहाँ आपका 9 इंच आ गया, 4 4 8 तो आधा इंच 9 इंच। 2 सूत्र आप ऊपर बढ़ाएंगे तो ये 9.5 हो जाएगा और 2 आधा इंच आपने इसका दबाव का बढ़ाना है, ये भी 5.25 हो गया। और ये तकरीबन 1.25 इंच आपने चोंटों के लिए बढ़ाना है, जो कफों की चोंटें होती हैं वो आ जाएंगी 6 इंच, ठीक है। इसको इधर से आपने थोड़ा सा तिरछा रखना है, इधर से इसका निशान लगा लेना है। अब इसको निशान इससे और इसको उससे आपने कटिंग से मैच कर देना है। ये
ये इसके साथ ये बाजू की एक शेप बन गई है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रही होगी। एक खूबसूरत सी शेप नज़र आ रही है आपको। कोशिश करना है कि आपने इसको इसी तरह ओबे करना है, इस मेथड को इसी तरह आपने करना है। दो जो पीस हैं उनको थोड़ा सा कटिंग करके जो मैंने फ्रंट बैक पे लाने हैं वो मैंने थोड़ा सा इनको छांट दिया है, ठीक है। इधर से थोड़ा सा मैंने इसको अंदर कर दिए, ये फ्रंट साइड आ गई। और जो इसी को उल्टा देना है, पीस को उल्टाने के बाद आपने ये इस तरह देखें, अब ये कमीज जो बाजू होता है वो बैठ जाता है इसी लगाने से। अच्छा, इसको हमने दो पीस तो नीचे वाले हैं जो हमने छांटे थे, अब ये दो पीस हमने उल्टा देने हैं, ठीक है। उल्टाने के बाद इधर से हमने आधा इंच दबाव छोड़ना है और इधर से हमने थोड़ा सा ज़्यादा दबाव छोड़ना है। इसकी जो लॉजिक है ये इंशाल्लाह जब मैं कमीज़ बनाऊंगा तो इसमें आपको मैं चीज़ समझाऊंगा। इससे ये होता है कि एक तो चले मैं आपको बता भी देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। अगर नीचे से इसी तरह से आप जब बढ़ाएंगे तो एक तो हमें दबाव भी देना होता है, दूसरा एक पट्टी लगानी हमें होती है, तो वो उससे ये होता है कि ये आपकी प्लेटें खूबसूरती से बैठेंगी। ये चीज़ इधर से इतनी आप इसकी डबल रखेंगे तो ठीक है। ये तकरीबन 1 इंच मैंने फालतू रखा है, इधर से आधा इंच रखा है, ठीक है। अब आपने चेक पट्टियों के लिए पीस काट रहे हैं। बड़ी साइड में यूज़ करता हूँ ताकि आपको वीडियो में ये चीज़ आसानी से नज़र आ सके। 6 इंच पे रखा है मैंने, 6 इंच पे आपने निशान लगा लेना है, उसको आपने इस निशान तक काट लेना है। ये हमारा बाजू रेडी हो गया, शलवार भी कटिंग मुकम्मल होगी, बाजू भी मुकम्मल हो गया। अब आ गया हमारा तीरा। तो ये जो शलवार में से हमारा पीस बचा था इसको हम इस्त्री लगा लेते हैं। इस पीस को पूरी तरीके से इस्त्री लगानी है ताकि तीरे आपका खूबसूरती से आपका तीरा बैठे। इस्त्री की आपने लालच बिल्कुल नहीं करनी। बाद कपड़ा ऐसा होता है जो इस्त्री लगाने से फूलता है या बाद प्रेसिंग के दौरान रह जाता है, तो वो आपके लिए फिर बाद में इशू बनाएगा। अच्छा, तीरे को थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। इसमें जो कॉलर के लिए कटिंग होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। जो बैन होता है उसके लिए मैं थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। उससे ये होता है कि आपकी कमीज़ अगर मेरे मेथड को आप ओबे करेंगे तो आपकी कमीज़ ज़रा खूबसूरती से बैठेगी। अच्छा, अब हमारे पास तीरा जो है 16.5 इंच है। नाप मैंने आपको वीडियो में शुरू होने से सबसे पहले बताया, आप उसी नाप को ध्यान में रखेंगे। 8 इंच, 8 दूनी 16 और 2 सूत्र अगर आप ऊपर बढ़ाएंगे तो ये 8.5 हो जाएगा। इसमें आपने आधा इंच दबाव का बढ़ाना है तो ये 9.25 इंच हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको हिसाब किताब का भी ये चीज प्रोसीजर मद्देनजर रखना होगा। पढ़े लिखे बंदे के लिए तो कोई इशू नहीं होगा। ये 3.5 इंच इधर से हम रखेंगे, 4 इंच मैंने इधर से रखा, 5.5 इंच मैंने तीरे को हाइट दी है, 2.25 इंच तकरीबन इधर से आप इधर रखते हैं ये गैप। तो ये जो ये गैप है ये आप इसको हल्की सी गोलाई दे लें, ठीक है। कुछ आप दे लें, कुछ बाद में कवर हो जाती है। अच्छा, ये जो निशान है 4 इंच वाला और ये 5.5 इंच वाला जो निशान है इसको आप इसके साथ मैच कर लें। ये इसके साथ मैच हो जाएगी। तो ये हम कटिंग में थोड़ा सा ये देखें, इस हिसाब से हमें थोड़ी सी तिरछी कटिंग करनी है, ठीक है। अब इसको हम इसके साथ मैच करेंगे। अब इसी निशान जो निशान हमने पेंसिल लगाए इनको ओबे करते हुए हम इसको इसके साथ मैचाना। अच्छा, ये जो हम कलर की कटिंग कर रहे हैं अभी तो हमारे पास कलर है, तो कलर के लिए ये भी हम इसके साथ हमने सेंटर में टुका लगा देना है इस तरह, ठीक है। लेकिन जब बैन होगा तो बैन के लिए आपने ऐसा नहीं करना। बैन के लिए आपने तकरीबन इस जगह पे रखकर आपने टोका लगाना है। इस जगह पे टोका लगाएंगे तो आपने बाजू को और इसको तीरे को इसी जगह पर आकर मैच करना है। लेकिन अभी आपने कलर लगाना है तो इसको आप इस जगह पे आकर मैच करेंगे। ये जो 2 सूत्र 3 सूत्र का गैप बनता है, ये जब बैन और कलर आप चढ़ाते हैं तो उसमें ये होगा कि आपका कलर अपनी जगह पर बैठेगा और बैन का अपनी जगह पर बैठेगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और इंशाल्लाह आप अगर इस पर अमल करेंगे तो ये चीज़ आपके लिए सूदमंद साबित होगी, फ़ायदेमंद साबित होगी। ये आपका तीरा कटिंग के लिए तैयार होगा। लास्ट प्रोसीजर जो हमारा रह गया वो फ्रंट और बैक रह गया, तो उसी जगह मैं आसानी के लिए खोल देता हूँ। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये आपने आसानी से अच्छी तरीके से समझनी है। ये देखें, ये इसी तरह ये मैंने लेंथ वाइज इसको
फोल्ड किया, लेंथ वाइज फोल्ड करने के बाद ये देखिए ये मैंने ये चीज़ कर ली है। थोड़ा सा जिस तरह मैं अपने हैंड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ आपने भी इसी तरह हैंड्स का इस्तेमाल करना है। उससे ये होता है कि आपको समझने में आसानी होगी। ये जो मोनो दिया हुआ कंपनी ने, जिसको कन्नी भी हम कहते हैं, इसको आपने काट के उतार देना। ये देखिए कटिंग आपने थोड़ी सी कोशिश करनी है कि आप स्ट्रेट कटिंग करें। अच्छा तीरा जो हमारा घेरा है वो 23 इंच है। अब हमने 23 इंच को उबे करना है। 23 इंच है तो 24 इंच हमने 1 इंच फालतू रखना है। तो अभी मेरे पास तो क्योंकि पीस फालतू है तो मैं थोड़ा सा यानी बढ़ा लेता हूँ ताकि कमीज़ की शेप में आसानी आ जाए। वैसे 1 इंच अगर रखा जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मैं अपने आसानी के लिए 24.5 इंच रख रहा हूँ, यानी 1.5 इंच बढ़ा रहा हूँ। उसमें ये होगा कटिंग के लिए मेरे लिए ईजी हो जाएगी। ये चीज़, ये आपका फ्रंट और बैक आ गया। अच्छा ये 2 पीस हैं। इस चीज़ में स्पेशल ध्यान रखना है कि जब फ्रंट और बैक आप कटिंग करें उसको रखते वक्त आपने इसको ऊपर नीचे रखना है। ये ना हो कि एक इसके अंदर रख दें जिस तरह हमने शलवार की कटिंग की, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि कटिंग में आपका फॉल्ट आ जाएगा। ऊपर नीचे रख के कटिंग करें ताकि फ्रंट अलग हो जाए और बैक अलग हो जाए। ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती से काम करने की कोशिश करेंगे। जब नफासत से काम करेंगे तो एक तो आपके काम में खूबसूरती भी आएगी और ऐसे। ये दूसरा पीस हमने इसके ऊपर रख दिया। ये चीज़ अपनी जगह पे खूबसूरती से बैठ गई है। अब हमने कटिंग करनी है फ्रंट और बैक की, ठीक है। इसके लिए हमें तीरे की जरूरत पड़ेगी। तीरा इस जगह पे आपने रखना है इस तरह, ये चीज़, ठीक है। तीरा उस तीरे को बे करेगा जो कमीज पे कन्वर्ट होगा। आपने पेंसिल से निशान लगा लेना, ठीक है। ये बिल्कुल सेम मार्क होगा जो उधर आया, ठीक है। उसके बाद हमने जो घेरा बनाना है वो 23 इंच बनाना है। तो ये इससे हमने क्योंकि डबल पीस है तो 11 दूनी 22, 11.5 दूनी 23, ठीक है। तो आधा इंच आपने सिलाई के लिए रखना है, तो वो 24 इंच ये हमारे पास आ गया। ये देखिए ये जो मैंने आधा इंच फालतू कटिंग रखी है वो अब इजी कटिंग में चला जाएगा। अभी 11 इंच हमारी चेस्ट है तो इसको हमने 11.5 रखना है, ठीक है। बाजू हमने 9 इंच रखे थे। 2 इंच आपने बड़ी साइड यूज करता हूँ, 2 इंच आपने इस साइड से जो है ये तीरे से ऊपर की तरफ रखने हैं, ठीक है। अभी 9 इंच में आपने 1 इंच प्लस कर देना है। 9 इंच से 1 इंच प्लस करके 10 इंच कर देना है। तो इधर से ये 2 इंच रखना है इस निशान के साथ, और इधर से 10 इंच आपने इस निशान के साथ आके इस जगह पर आपने कर्व से बना लेना है, गुलाई सी आप बना लेनी है। तो ये देखिए हमारे पास ये इस तरह गुलाई बाजू की बन गई। बहुत आसान मेथड है। इंशाल्लाह मेरे तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी और आपके काम में भी सफाई आएगी। अच्छा अब कटिंग करते हुए इधर से ये जो हाफ कर्व आप करेंगे ये तो इसी तरह आपने सेम कर दिया। अब इधर से आपने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। ये जो हमने निशान से लगाया तो अगर आप इस पर रखेंगे तो कमीज पहनते वक्त इस पर थोड़ी सलवट आ जाती है। उस सलवट को दूर करने के लिए आपने इधर से आपने कटिंग थोड़ी सी नीचे लेके आनी है ताकि ये आपकी चेस्ट पे खूबसूरती के साथ कमीज बैठ जाए। ये देखिए ठीक हो गया। अब इसी तरह इसको भी थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाना है। ये जो मैं अंदर लेकर गया हूँ, ये इधर से जो मैंने ये गैप दिया है इस गैप को कवर करने के लिए ये मैं अंदर लेकर गया। मेरे ये ना बाद में आपके लिए टेंशन का ऐसा कोई बायस हो जाए कि यार हमने जो कटिंग का निशान लगाया उस पर की नहीं है और अपनी कटिंग अलग कर दिया। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि जो इधर से मैंने आधा इंच नीचे किया है इस आधा इंच को कवर करने के लिए मैंने इस कटिंग को अंदर लेकर गया हूँ। ठीक, कपड़े में इतनी गुंजाइश होती है कुछ थोड़ा सा आप खींच के भी चढ़ा सकते हैं। अब ये फ्रंट है और ये जो बैक है इसको आप थोड़ा सा नीचे से इजी फालतू कटिंग करेंगे ताकि जो आपकी ये जगह होती है ये इजी बैठ जाए। अब ये जो आपकी चेस्ट है
इसको आप कटिंग करके ये अपने जो निशान है इसके साथ टच करते हुए नीचे ले जाएंगे। ठीक है, अब इधर से आपकी लंबाई है 36.5 इंच, ये आ गया 36.5 इंच। 36.5 इंच से आपने 1.5 इंच फालतू रखना, तो 38 इंच हमारे पास आ गया। ये 38 इंच, अब ये हमारे पास ये आ गया। मैं तो इस चीज़ को अंदाजन ही करता हूँ, लेकिन आप चेक कर लें, ये तकरीबन आधा इंच यहाँ से गैप होगा और तकरीबन 1 इंच इधर से डाउन होगा। ये जो निशान आपने लगाया इधर से 1 इंच डाउन होगा, इधर से ये आधा इंच तकरीबन डाउन होगा। मेरे पास तो 13-14 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो अभी हमें तो कटिंग करते हुए कोई ऐसा नाप तो का इशू नहीं होता, लेकिन समझाने वालों के लिए थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूँ कि ये देखें, ये नाप तकरीबन 1 इंच हाँ जी है, और इधर से ये आधा इंच गैप बन रहा है। इधर से अगर आगे नापेंगे तो 1 इंच ये नाप कटिंग का यहाँ से बनता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आपने जो नीचे निशान लगाने हैं, वो अभी ये नाप छोटा है इसलिए हम 15 इंच पे निशान लगा रहे हैं। 15 इंच तकरीबन 3.5 इंच इधर से लगा लें, इधर से 4 इंच आपने रखना है। तो ये आपके पास तकरीबन नीचे से सिर्फ 7.25 आ गया। ये तकरीबन ये आपने 15 रखना है। अब इसको आपने कट लगा लेना है, इस जगह पे आपकी सेंटर की पॉकेट आ जाएगी। ठीक, तो दोस्तों यहाँ तक तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। कमीज़ की भी कटिंग हो गई है, बाजू की भी कटिंग हो गई है। ठीक है, और तीरा भी हमारे पास कंप्लीट कटिंग हो गया है। अब हमारा अगला जो प्रोसीजर है वो खर्चे का है। तो इंशाल्लाह सब बातें एक दम आपको बताने से मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है, तो मेरे लिए दुआ करें कि जो मैं चीज़ आपके लिए कर रहा हूँ अल्लाह ताला उसमें मुझे कामयाब करे, और मैं आपको जो चीज़ समझाना चाहता हूँ आप वो चीज़ समझ सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं अपना जो इल्म है वो आपके लिए बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आप मेरे इल्म से फ़ायदा उठाएं। तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मेरे काम में भी गलती हो सकती है, मेरी आप रहनुमाई भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कीजिएगा, अगर नहीं अच्छी लग रही तो आप इसको डिसलाइक करने का भी हक रखते हैं। और अगर आप पसंद की आपने मेरी वीडियो तो प्लीज़ इसको शेयर लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई जो कोशिश होगी वो आप तक जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। मेरा पेज सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मेरी हौसला अफजाई होगी, तो सब्सक्राइब जो आप करेंगे मेरे लिए यही मेरा इनाम होगा। तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अरहम कलेक्शंस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान।